Hi everyone, I Dhanu Pratap on behalf of Aerial Advisory welcome you all to this great session, Intraday Trading Strategy. Before starting this session, I will request you all to keep your mics off. We will attend your all queries in the end of session, or you can simple out your doubts on messages. So without wasting time, let's come on our main topic, that is share market. So guys, first topic is share market. What is share market? शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बायर और सेलर अपनी एनालिसिस और टेक्निक का यूज करता है शेयर सेल और बाय करने के लिए, और उस शेयर की मूवमेंट को वो प्रोडिक्ट करता है। अब मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि शेयर शेयर बोल रहे हैं, क्या है शेयर? शेयर इज सिंपली अ पीस ऑफ ओनरशिप इन दैट कंपनी. If you buy share of any company, you are somewhat owner of that company. Means share means एक कंपनी में हिस्सेदारी. अब गाइस मेनली शेयर मार्केट और शेयर के बारे में हमने जाना. अब हमें सबसे मेन टॉपिक आता है कि हमें इस चीज को में इंटरेस्ट क्यों बनाना चाहिए, या फिर हमें इस चीज में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए. सो गाइज आज के टाइम में आप सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहेगा कि हमारी इकोनॉमी किस टाइप की. हमारी इकोनॉमी में लोग शेयर मार्केट में कितना इंटरेस्ट लेते हैं. हमारे देश में ऑलमोस्ट 5% लोग शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं. इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट देखेंगे हम, जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, 95% पॉपुलेशन अराउंड वहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है. अब हमारे लिए यहाँ पे मेन टॉपिक आता है कि अगर वो इतना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं तो उन कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट का मेन रीजन शेयर मार्केट भी हो सकता है. सो हम अपने वाई टू इन्वेस्ट के टॉपिक को ज़रा ब्रीफ में समझते हैं. गाइज जस्ट एक फॉर एग्जांपल, हमें छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, ब्रिटानिया बिस्किट. ब्रिटानिया बिस्किट का एक बिस्किट आता है मैरी गोल्ड, वेरी गुड फॉर हेल्थ. अब बिस्किट ब्रिटानिया का हमारी ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकता है, जस्ट हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसा आजकल के टाइम में माहौल है, ब्रिटानिया बिस्किट की डिमांड आने वाले टाइम में इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि वो बिस्किट हेल्थ कॉन्शियसनेस में बहुत अच्छा रहेगा. हमें सबको पता है हेल्थ आने वाले टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है. अगर हेल्थ इतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, डेफिनेटली वो बिस्किट की सेल्स ग्रो करने वाली है. अगर हम ये स्ट्रेटेजी देखें कि ये चीज आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली है और हम इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, डेफिनेटली ही जैसे बिस्किट्स ग्रो करेगा उसका शेयर भी ग्रो करेगा. और अगर उसका शेयर ग्रो करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होना शुरू होगी, तो कंपनी के साथ साथ हम ग्रो कर पाएंगे. ये बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा. दूसरा मेन टॉपिक आता है कि इस फील्ड में आपको किस किस को रोल मॉडल आप मान सकते हैं, मेजर अचीवर्स इन दिस फील्ड. आपके सामने दो आइडेंटिटी है, वॉरेन बफेट जी, राकेश झुनझुनवाला जी. राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में मैं आपको थोड़ी बेसिक बात बताऊं. 5,000 रुपीज एक छोटा सा अमाउंट के साथ ट्रेडिंग में आए, आज के टाइम पे 21,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हो चुके हैं. इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडर हैं आज के टाइम. ये है एक सक्सेस पीपल इस फील्ड के. आगे मैं आपको बताऊंगा, मोस्टली हमारे साथ जो आज जुड़े हैं स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स इस चीज में कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं और कैसे सक्सेस हो सकते हैं, और स्टूडेंट्स को क्या क्या फायदा होंगे शेयर मार्केट में आने के. हमें सबसे पहले ये समझना होगा. सबसे पहली बात, अगर स्टूडेंट शेयर मार्केट में आता है, सबसे पहला क्या होगा, वो अपना फाइनेंशियल मैनेजर खुद रहेगा. मतलब वो अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट रह सकता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन देम. दूसरा, स्टूडेंट के लिए ये चीज उसके डेली एक्सपेंसेस को कवर करने में काम आएगी. तीसरी बात, उसके लिए इमरजेंसी फंड कामयाब होगा. आगे की बात, उसका फ्यूचर में फैमिली सिक्योर रहेगी. और सबसे बड़ी बात, एक स्टूडेंट आने वाले समय में ग्रो करना चाहता है, बड़े बड़े बिजनेसेस करना चाहता है, ये मनी उसे उस चीज को ग्रो करने में सबसे चीज हेल्प करेगी. क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट कर रहे हो, एक तरीके से आप बिजनेस की अपनी शुरुआत कर रहे हो. तो गाइज हमने इतना समझा
कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, किसने कौन इसमें सक्सेस हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट होती कैसे है ये हमें समझना बहुत जरूरी रहेगा। शेयर मार्केट में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जनरली हम उसे कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग दो टाइप की रहेगी गाइस, इसे कहते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी। सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे एक्सप्लेन करता हूँ। इंट्राडे मीन्स गाइस व्हेन यू बाय एंड सेल शेयर्स विद इन द डे, मीन्स आप शेयर होल्ड नहीं कर रहे हैं, दिन के दिन खरीद रहे हैं और दिन के दिन आप उस शेयर को बेच रहे हैं। दूसरी टाइप की ट्रेडिंग रहेगी गाइस डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स जब आपको शेयर को होल्ड करते हैं और उसे फ्यूचर में सेल करते हैं। ये एक वीक हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, एक ईयर भी हो सकता है। लेकिन गाइस अब डिलीवरी को मैंने आपको बताया कि आप एक वीक के लिए होल्ड करेंगे, आप मंथ के लिए होल्ड करेंगे, ईयर के लिए होल्ड करेंगे। लेकिन इंट्राडे इससे थोड़ा और भी अलग। इंट्राडे में क्या होगा, आप दो तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। जनरल ट्रेडिंग आप सबको पता है कि किसी चीज को खरीद लो, जब उस चीज का प्राइस बढ़ जाए उस चीज को आप बेच सकते हैं। लेकिन दूसरे टाइप की ट्रेडिंग क्या होगी, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी। अब मैं आपको दूसरे टाइप की ट्रेडिंग बताने जा रहा हूँ गाइस, जो इस फील्ड में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या, आपके पास कोई चीज है भी नहीं फिर भी आप उसे बेच रहे हैं। अब सबके दिमाग में आएगा ये कैसी बेवकूफी वाली बात। ये बेवकूफी वाली बात नहीं। सोचिए आपने अभी किसी चीज को बेचा और उसके बाद में खरीदा। अब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि इससे प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा। बस प्रॉफिट भी कमाया जाएगा। प्रॉफिट किस तरीके से कमाया जाएगा, सपोज कीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं कि आपने किसी चीज के 100 शेयर से आपने ये 150 रुपीज में बेच दिए। गाइस होता कैसे है वो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट एक एग्जांपल देखिए, आपने किसी भी चीज की 100 शेयर 150 रुपीज में बेच दिए, उसके बाद वो प्राइस डाउनफॉल में आया 140 पे। अब ये 140 पे क्यों रखा मैंने, सबसे मेन समझने वाली बात ये है, शॉर्ट सेलिंग आप मार्केट में तब करोगे जब मार्केट में प्राइस किसी शेयर का गिरेगा। अब हम इसको एक थोड़े से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इस एग्जांपल को मैं बाद में कंटिन्यू करता हूं। सपोज कीजिए आप नॉर्मली किसी चीज को 100 रुपए पे बाय कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये 105 तक चला जाए। गाइस 105 तक अगर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो हम 105 को कहेंगे टारगेट, ये प्राइस हमारे टारगेट तक जा सकता है। ठीक है गाइस, अगर वो 105 तक जाता है हम 105 पे जाके उसे सेल कर देते हैं। 100 रुपए पे खरीदा, 105 तक गया तो 5 रुपए गाइस हमारा हो गया प्रॉफिट। सपोज कीजिए हमने 100 शेयर लिए, हमने 500 रुपए कमा लिए। लेकिन गाइस जरा सोचिए, ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट हमेशा ही बढ़ती है। बहुत से मौके ऐसे होंगे कि मार्केट डाउनफॉल में जाएगी। अगर मार्केट डाउनफॉल में जा रही है तो क्या ऐसा है कि हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है मार्केट लगातार 4 दिन में डाउनफॉल में जाए, उस केस में हम क्या करेंगे गाइस? उस केस में भी ट्रेडिंग करने का तरीका है। अगर मार्केट डाउन में जा रही है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? अभी आपको दिख रहा है कि एक शेयर 150 रुपीज पे है, जैसे हमारा एग्जांपल है, और आपको दिख रहा है कि मार्केट डाउन में जा रही है। इस शेयर का प्राइस 150 से नीचे आके 140 तक आ सकता है, यानी कि मार्केट डाउन में जाएगी तो 10 रुपए कम तक जा सकता है। सपोज कीजिए ये 10 रुपए डाउन में चला गया। अब नेट पोजीशन बन क्या रही है कि आपने 100 शेयर बाय किए हैं 140 पे और 100 शेयर को आपने सेल किया है 150। तो गाइस 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ पर शेयर। 100 शेयर पे 1000 रुपीज। ये मायने नहीं रखेगा कि आपने शेयर को पहले सेल किया है या बाद में, डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप शेयर को पहले सेल करेंगे। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल जरूर दिखाऊंगा, जो कि मैं अपने ग्रुप में आपको दिखाऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आपको। लेट मी मूव फॉरवर्ड। गाइस शेयर मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले चीज आती है ओपन। गाइस ओपन का मतलब है शेयर मार्केट में कोई प्राइस कितने पे ओपन हो रहा है, किसी शेयर का कितने पे प्राइस ओपन पे है, ये डिसाइडेड होता है पहली 15 मिनट्स में,
हाई का मतलब है उस पूरे दिन में वो शेयर हाईएस्ट किस प्राइस तक गया है। लो का मतलब है लोवेस्ट प्राइस ऑफ द डे। एंड क्लोज का मतलब गाइस, आप यहाँ पे क्लोज का मतलब गाइस यहाँ पे रहेगा कि मार्केट में उस शेयर का प्राइस कितने पे क्लोज हुआ है। वॉल्यूम गाइस, ये जो टॉपिक है वॉल्यूम, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि शेयर की क्वांटिटी क्या है। गाइस ये बिड, इसे आप अपना बाइंग प्राइस कह सकते हैं। ऑफर, ऑफर मतलब एक सेलर अपने शेयर को कितने पे बेचने के लिए एग्रीड है, इसे हम कहेंगे ऑफर। ये जनरली मार्केट में टर्म यूज होती है जो आप समझ सकते हैं। गाइस इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस गाइस मार्केट का आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि मार्केट में से आपका बेस्ट फ्रेंड बताया जाता है। अब बेस्ट फ्रेंड किस तरीके से, स्टॉप लॉस मार्केट में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर भी जनरली पब्लिक उसे यूज नहीं करती क्योंकि पब्लिक को यूज करना नहीं आ रहा, इसलिए लॉसेस बुक कर लेती है। स्टॉप लॉस इसलिए है कि हम मार्केट में लॉसेस से बच सके। जब आप इंट्राडे सेलिंग, जो मैंने पहले बताया, एक ही दिन में खरीद रहे हैं और एक ही दिन में बेच रहे हैं शेयर को, अब वहां पे स्टॉप लॉस को बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल पे आता हूँ, जो मैंने पहले एग्जांपल 100 रुपीज से दिया था आपको। अगर आप यहाँ पे देखें, जो मेरा पहला एग्जांपल था कि आप नॉर्मल शेयर को बाय कर रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं, यह केस बनेगा लॉन्ग बाय वाला। तो गाइस लॉन्ग बाय वाले केस में आपको क्या करना है, ये रहा आपका एंट्री प्राइस। जैसे हमने आपको बताया था कि आप 100 रुपीज पे कोई शेयर ले रहे हैं, ये रहा आपका टेक प्रॉफिट प्राइस, या फिर हम कह सकते हैं टारगेट प्राइस। इट कैन बी 105, 110 एज एक्सपेक्टेड मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। यहाँ पे गाइस आप स्टॉप लॉस को क्या यूज करेंगे, स्टॉप लॉस आपको कैसे प्रोटेक्शन यूज करेगा। स्टॉप लॉस हो सकता है ₹99। अब आप कंसेप्ट को समझिए, किसी चीज को आपने 100 रुपीज में लिया, आपने अपनी पूरी एनालिसिस की, पूरी रिसर्च की कि ये शेयर बढ़ेगा, लेकिन मार्केट अनसर्टेन है, हो सकता है शेयर डाउन में भी चला जाए कभी। अगर आपकी रिसर्च गलत जाती है तो स्टॉप लॉस आपको कैसे काम आएगा। सपोज कीजिए आपने स्टॉप लॉस लगाया है 99, आपकी रिसर्च गलत चली गई, स्टॉप लॉस डाउन में जा रहा है, शेयर डाउन में जा रहा है, वो 99 तक गया, आपका शेयर 99 पे सेल हो जाएगा, बेशक से आपने 100 पे खरीदा है। लेकिन अगर इसके बाद शेयर और डाउन में गया जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा लॉस हो सकता था, स्टॉप लॉस आपको उस चीज से बचाएगा। लेकिन गाइस स्टॉप लॉस भी दो तरीके से बिहेव करने वाला है, या फिर दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको नॉर्मल बाइंग सेलिंग का केस बताया, आपने स्टॉप लॉस 100 से नीचे रखा, 100 पे शेयर लिया था, आपने उसको 100 से नीचे रखा, क्यों, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है वो ऊपर की तरफ था। मतलब अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा था तो आपका प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अगर शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है तो लॉस हो रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस को रखा गया नीचे की तरफ। लेकिन अगर शॉर्ट सेलिंग का केस आ रहा है तो आपको क्या करना है। सपोज कीजिए आपने किसी शेयर को 100 रुपीज पे सेल किया, शॉर्ट सेलिंग के केस में आप किसी शेयर को 100 रुपीज पे सेल कर रहे हैं। अब उस केस में आप स्टॉप लॉस कहाँ रखें गाइज, इस केस में आपका प्रॉफिट तब बनता है जब आपके शेयर का प्राइस डाउन में जाए, ना कि अप जाए। आप चाहते हैं कि शेयर का प्राइस डाउन में जाना चाहिए तो ही आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस रहेगा अप में, मींस आप किसी शेयर को 100 पे सेल कर रहे हैं और उस शेयर को आप चाहते हैं कि वो 90 तक जाए, लेकिन रिसर्च गलत हो गई, आपकी एनालिसिस गलत हो गई, शेयर हुआ अप। इस केस में आप शेयर को 101 पे सेल कर लीजिए, बाय कर लीजिए, सॉरी। मान लीजिए आपने 100 पे सेल किया है, 101 पे बाय किया, बेशक से ₹1 का लॉस है, लेकिन अगर शेयर ज्यादा बढ़ गया आप उस लॉस को यहाँ से अवॉइड करके जा रहे हैं। तो गाइज स्टॉप लॉस को मैंने जितना आपको बताया, अगर आप इसको अच्छे से यूज करें तो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन यूज करना आता नहीं है
एक एक साल लोग ट्रेडिंग कर लेते, स्टॉप लॉस यूज करना नहीं आता। तो मैं आपको अब स्टॉप लॉस यूज कैसे करते हैं वो जरा बताने वाला हूं। पहले हम ये समझ लें कि हम ट्रेडिंग कर कैसे पाते हैं। हम ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हैं, आप सबको पता होगा। जनरल बेसिक मार्केट नॉलेज में देखें डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा सोर्स जहां पे हमारे शेयर्स होल्ड होते हैं, उसी के थ्रू हम बाय और सेल करते हैं। डीमैट अकाउंट आप कई फर्म्स में या फिर डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं हमारे, इनमें आप करा सकते हो। जस्ट एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग के गाइस मैंने आपको चार्जेस दिखाए। इंट्राडे में आपका 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज लगता है। सेकंड अप स्टॉक्स, जहाँ पे आपको कुछ चार्जेस लगते हैं 0.05% और ₹20। दैट इज थर्ड इज शेयर खान। ये टॉप ब्रोकर्स हैं गाइस, ये आपके सामने चार्जेस हैं स्क्रीन पे। लेकिन मैं जो पर्सनली प्रेफर हमेशा करता हूँ अप स्टॉक्स, स्पेशली फॉर बिगनर्स, क्योंकि चार्जेस बहुत कम है, ब्रोकरेज बहुत कम रहती है और इजी टू यूज है। तो मैं आपको फर्स्टली प्रेफरेंस दूंगा कि आप अपस्टॉक्स जाइए। मैं आपको इसका लिंक चैट बॉक्स में जरूर अवेलेबल करा दूंगा। गाइस हम अपने इंडिकेटर्स एंड चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। गाइस ये टेक्निकल चीजें हैं स्टॉक मार्केट की। चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स वी कैन से, इंडिकेटर्स, आरएसआई, मूविंग एवरेज, मैकडी। अब आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या बोल रहे। गाइस इनके बारे में डीप नॉलेज देना एट प्रेजेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक एक कंसेप्ट एक एक 1.5 घंटे का खुद में है। इनके लिए आपको नेक्स्ट वेबिनार्स में मैं आपको जरूर कोशिश करूंगा कि आपको ये अवेलेबल करा पाऊँ। अभी मैं आपको इन चीज़ों को मैंने आप इसलिए बताया, ये सब चीज़ें मैं अपनी रिसर्च में यूज़ करता हूँ। और मैं अपनी रिसर्च को यूज़ कहाँ करता हूँ गाइस, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। गाइस मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूँ, मैं बताता हूँ ट्रेडिंग होती कैसे है, हम आपको कैसे हेल्प करते हैं कि ट्रेडिंग कीजिए। आपको कितना असिस्टेंस हम दे पाते हैं शायद कोई नहीं दे पाएगा, गारंटी है। आप एक बार मेरे साथ मेरा टेलीग्राम चैनल देखिए। टेलीग्राम चैनल गाइस इसलिए क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है एक एक चीज को एनालिसिस करे, एक एक चीज को जाके देखे कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो हमने आपकी इजीनेस बनाने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है। और गाइज मैं आपको अपने सिर्फ आपके लिए बेस्ट प्रूफ कि मैं एक भी चीज आपके सामने कुछ भी झूठ या फिर फेक नहीं रखने वाला, पिछले 3 दिन का अपना मार्केट रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। अपनी रिसर्च के बेस पे जो हमारी टीम काम करती है एरियल एडवाइजरी, हम आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं इस चीज में। 2 तरीके से हेल्प कर रहे हैं गाइस। फ्री चैनल हमारा चल रहा है जहाँ पे आपको कॉल्स प्रोवाइड होती हैं। कॉल्स मतलब हम बता रहे हैं आपको कब किस शेयर को खरीदना है, कब किस शेयर को सेल करना है। एक है प्रीमियम जहाँ पे हम आपके साथ पर्सनल इंटरेक्शन कर रहे हैं कि गाइस आप हमारे साथ जुड़िए उसमें। तो आपको हम प्रीमियम ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन देंगे। फर्स्ट अभी आपको शायद स्क्रीन शेयर होगी, गाइस स्क्रीन अवेलेबल है, चैट बॉक्स में बताइए जरा कि आपको स्क्रीन दिख पा रही है टेलीग्राम ग्रुप। हाँ जी थैंक यू। सो गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है एरिया एडवाइजरी के नाम से मेरा ग्रुप है। अब देखिए गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखा होगा आपको 28 जुलाई। मैंने आपको यहाँ पे किसी शेयर के बारे में जैसे बताया, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ग्लेनमार्क। मैंने आपको कहा बाय ग्लेनमार्क एट 422 और 423। एक तो रिस्ट्रिक्ट रखना अपने आप को। आज पहली बार कुछ चीज देख रहे हो तो दिमाग में बैठाना मैंने 422 या 423 का है। मैक्स टू एक्स आप इसमें फ्लक्चुएशन ले सकते हो अप टू 424। इससे ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन लेना चाहोगे तो नुकसान में जा सकते हो। फिर एक्चुअली होता क्या है हम बता कुछ रहे हैं, आप इंटरप्रेट कुछ करोगे तो मार्केट में बहुत बड़ा लॉस खा सकते हो। लेकिन अगर चीज को ध्यान से रखो तो मैं आपको बता सकता हूँ। अभी गाइस सब कुछ प्रैक्टिकल होने जा रहा है आपके सामने। मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था कुछ, ये देखिए 429 आपके सामने मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। आप इस मैसेज में देख सकते हैं जो मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाया है। 419 मैंने आपको कहा स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है गाइस। 422 आपको कहा बाय कीजिए। 427 अब गाइस परफॉर्मेंस देखिए, मैं आपको 926 पे कह रहा हूं कि इस शेयर को आप 422 पे बाय कीजिए। 928 पे शेयर हो जाता है 424। 942 पे शेयर हो जाता है 420.58 एंड 944 पे शेयर हो रहा है 426। 946 तक शेयर हो जाता है 427।
गाइज हमारा टारगेट हुआ हिट, जो हमने एक्सपेक्टेड किया था। आप देख सकते हो हमारा टारगेट क्या था। हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज 427। उसके बाद शेयर में डाउनवर्ड मूवमेंट दिखती है, हमने मार्केट से एग्जिट लिया, 422 पे एंट्री की थी, 427 पे एग्जिट लिया, 5 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट लेके हम निकल गए मार्केट से। अब गाइज ये ऐसा नहीं है ये कोई तुक्का है या फिर आप कह सकते हो कि बाई चांस हो गया, नहीं। कंसिस्टेंसी हम जो मेंटेन करते हैं शायद कोई नहीं कर पाता। पिछले 3 दिनों में इक्विटी फील्ड में हम 20 कॉल बता चुके हैं आप लोगों को। 20 में से इवन वन एक कॉल भी गलत नहीं गई, कोई एक भी बता दे तो मैं मान जाऊँ। अब गाइज मैं सेकंड कॉल यहीं पे दिखाता हूँ आपको। मैंने आप सबको कहा बाय M&M अबव 607.25। अब इस कॉल को समझने का मतलब क्या है गाइस, 607.25 पे बाय नहीं करना है इस चीज को, अबव लिखा है। मार्केट में ये बहुत चीज मैटर करती है। आप सोचोगे कि क्यों 67.25 अबव से क्यों करें, 607 पे क्यों ना हम परचेज करें। गाइस ये सब जब आप टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट सीखोगे आपको वहां पे बात समझ आएगी कि इन चीजों का मीनिंग कितना इंपॉर्टेंट है कि हम आपको कह रहे हैं अबव। गाइस ये सब टेक्निकल फील्ड की बातें हैं, आपको इन चीजों का अभी ऐसे एज इट इज मानना पड़ेगा। अगले वेबिनार में हम आपको डिटेल में लेके जाएंगे इन चीजों के लिए। रिगार्डिंग 607.25 अबव से आप चीज को बाय कर रहे हैं। उसके बाद आपको कॉल बता दी गई थी 939 पे, 943 पे शेयर गया 608.70। गाइस इसे ट्रैक कीजिए, 947 611.40, 947 अगेन शेयर ने जंप ली अच्छी 614। तो गाइस ये दिन की परफॉर्मेंस रही। इस दिन में हमने आपको जनरली इक्विटी फील्ड में 2 शेयर के बारे में बताया, ग्लेनमार्क एंड M&M। ग्लेनमार्क के बारे में बताया गया था 422 पे 427 तक गया, M&M के बारे में बताया गया था 607.25 पे 614 तक गया। तो गाइज ये 2 कॉल दी गई थी, दोनों सही गई। अब और चीजें प्रूफ करने के लिए मेरे पास अपनी अगली कॉल से मैं आपको दिखाता हूँ। ये रे गाइस पहली कॉल मेरी, सेल डॉक्टर रेड्डी बिलो 4080, टारगेट 4060, स्टॉप लॉस 4092। अब गाइस हुआ क्या, शेयर इस प्राइस पे आया ही नहीं पूरे दिन में। अब कह रहे हैं कि ये फिर कॉल का क्या फायदा। कॉल गाइस आपके एडवांसमेंट में बता दी गई ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप पे देखे अवेयर रहो कि अगर शेयर इस प्राइस पे आ रहा है तो हमें इसे यहाँ पे सेल करना है। किसे, 4080 से बिलो से, बिल्कुल जैसे सेल TCS। दोनों कॉल एडवांस में दे दी गई थी गाइस, लेकिन इतना शेयर इस प्राइस में नहीं आया तो अपडेट के लिए हमने आपको थर्ड कॉल दी, सेल डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी कॉल 944 पे की थी और गाइस आप 3 मिनट के अंदर ये अपने टारगेट को हिट करता है। ये हुआ 4111। टाइम टू टाइम एक एक चीज अपडेट देते जाते हैं हम। ये रहा गाइस और इसका टारगेट हिट 10 AM पे इसका टारगेट हिट होता है। उसके बाद हम आपको कॉल दे रहे थे LT को बाय कीजिए, टारगेट 938, 943। इसको भी आप देख सकते हैं, विद प्रूफ्स भी दिखा रहा हूँ मैं गाइस आपको। LT की आप इमेज देख सकते हैं, इस दिन की मैंने इमेज ग्रुप में डाली है। इसका ये रहा प्राइस 934.90, जहाँ पे आप इस चीज को एक्यूरेसी देख सकते हैं हमारी प्रूफ के साथ। आपको लिटरली मैं आपको इसका हाई प्राइस दिखा सकता हूँ, ये अबाउट 939 तक गया गाइस, विद प्रूफ देखिए 938.95। आपको बता दिया गया था 932 पे से बाय कीजिए, 938.95 तक ये शेयर जा रहा है। तो अब रिसर्च, अब ये सब चीजें गाइस ऐसे नहीं होती, इसके पीछे पूरी रिसर्च, पूरी टीम बैठी है उन चीजों का रिसर्च कर रही है और आपको आगे चीजें बता रही है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको पिछले 3 दिनों में अबाउट 20 कॉल मिलेगी गाइस। 20 कॉल को दिखाने के लिए मेरे पास अपना परफॉर्मेंस चार्ट हम हर रोज अपडेट करते हैं अपने चैनल पे। यहाँ पे आपको प्रूफ दे देते हैं कि हमारी कोई भी कॉल स्टॉप लॉस नहीं कर। मैं आपको कल का ही अगर एग्जांपल दूं, हमने मार्केट के शुरुआत के 1 आवर में लगभग 7 कॉल दी गई, रिकॉर्ड हो सकता है किसी भी चैनल पे। 7 कॉल कोई नहीं दे पाता इतनी रिसर्च के बाद। और टारगेटिंग हिटिंग अगर आप देखेंगे, मनपुरम शेयर को कहा गया था 176.50 पे आप इसे सेल कीजिए। गाइस जाते जाते डे एंड तक इस शेयर ने 163 तक टारगेट को हिट किया है। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि 10 रुपए होता क्या इससे,
गाइस 10 रुपए एक दिन की इस प्राइस पे बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि किसी की 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे 200 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके 50 शेयर्स आराम से आ सकते हैं। ठीक है गाइस, 50 शेयर अगर आराम से आ रहे हैं तो आपको 500 रुपीज प्रॉफिट डे में हो जाएगा। कितने की इन्वेस्टमेंट है गाइस? 10,000। रिटर्न कितना बना डे का? 5%। अब आप छोटी सी बात देखिए, बैंक आपको रिटर्न दे रहा है ईयर का 4% और हम आपको डे का 5% दे रहे हैं। तो अगर आप ईयर के अकॉर्डिंग देखें, मार्केट अबाउट 200 डेज खुली रहती है गाइस। अगर मैं 4 से 5% रखूं पर डे तो गाइस इसे आप साल का 1000% तक देख सकते हैं, यानी कि 10,000 से आप 1 लाख तक जा सकते हैं इस पैसे को यूज करके। करना क्या है, आप सबको हमारी कॉल्स को ट्रेल करना है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला हूं, स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाला। स्टॉप लॉस ट्रेल करना गाइस आपको मैं इस कॉल में सिखाने वाला हूं। गाइस ये देखिए, हमने कॉल दी बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर 2224, स्टॉप लॉस दिया इसका 2217। जैसे ही शेयर 2226 गया, हमने तभी आप सबको बता दिया कि स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट पे रिवाइज कर दीजिए। अब रिवाइज करने का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस को बढ़ा दीजिए, अप लेके आइए कि अगर शेयर 2224 पे आ रहा है, शेयर आपका सेल हो जाता है कॉस्ट पे आके। अब इसका फायदा क्या होगा, इसमें आपको बहुत ही अच्छी चीज दिखा रहा हूँ विद प्रूफ। जैसे ही शेयर 2226 पे आया, उसके बाद आपने अपने स्टॉप लॉस को 2224 पे रिवाइज कर दिया, शेयर ने डाउनफॉल मूवमेंट लेनी शुरुआत की। अगर आपने हमारी बात को माना तो आप इस प्राइस पे अपने शेयर को सेल करके जा चुके हैं। आप अपने एक भी रुपया आपने लॉस नहीं खाया यहाँ पे, जबकि शेयर नीचे चला गया था। सो जस्ट टू अवॉइड दिस थिंग्स, हम आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज का अपडेट भी देंगे ग्रुप में, स्पेशली प्रीमियम कॉल्स में। आपको हर एक चीज का प्रूफ मैं एक और दिखाता हूँ आपको। SRF कॉल, यहाँ पे गाइस हमने आपको कॉल दी थी कि आप इसे 4000 के बिलो सेल कीजिए। 4000 के बिलो सेल करने के बाद इस शेयर ने आपको मूवमेंट दिखाई है अबाउट 3955 तक। अब गाइस इतनी एक्यूरेसी के साथ मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ, तो मैं अभी आपको इस दिन का परफॉर्मेंस चार्ट भी दिखाऊंगा जरूर। गाइस साथ साथ आप देखिए ग्रुप में हम और क्या क्या चीजें दिखा रहे हैं आपके लिए। ब्रेकआउट, ब्रेक इन जैसे कंसेप्ट को सिखा भी रहे हैं, चीजें कैसे वर्क करती हैं। आपको शेयर मार्केट की नॉलेज साथ साथ में देना चाह रहे हैं जितना हो पा रहा है। बाकी कॉल्स को आप अच्छे से विश्वास कर लें, इसके लिए आप चैनल ज्वाइन कीजिए, कॉल्स को ट्रैक कीजिए। जो कॉल्स हम बता रहे हैं क्या वो वर्क कर रही है या नहीं। देखिए हमें पता है, हम आपको परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। कुछ को फिर भी लगेगा कि कहीं झूठ नहीं है, ये नहीं है, या कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, तो आप उसके लिए आप चैनल को रेगुलरली देख सकते हैं। आप चीज को देख सकते हैं कि सही चीजें जा रही है कि नहीं जा रही है। सो गाइज थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है तो मैं आपको ग्रुप का इतना ही दिखा पाऊंगा। बाकी आप ग्रुप में जा सकते हैं, चीज को देख सकते हैं, खुद वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं ग्रुप की बात को खत्म यहाँ पे करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आऊंगा। यहाँ पे गाइज आपको मैं अभी अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये गाइज हमारी 28 जुलाई की 29 जुलाई की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जहाँ में आपने आपको 7 कॉल्स दिए, 7 के 7 कॉल्स ने हमारे टारगेट्स को हिट किया है और प्रॉफिट बुक कराया है हमारे क्लाइंट्स को अच्छा खासा। उसके बाद गाइज इसके बाद हम आपको अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस दिन गाइज हमने आपको 5 कॉल दी, 5 के 5 ने टारगेट हिट किए और क्लाइंट्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। इसके बाद गाइज ये लास्ट डे जो हमारा कल का दिन था, 8 कॉल दिए गाइज आपको, और यहाँ पे भी क्लाइंट बहुत, कल का दिन तो गाइज ब्लॉकबस्टर रहा और बहुत अच्छा अच्छा प्राइस प्रॉफिट बुक करके गए। स्पेशली डाबर के आप देखें 498.5 से शेयर को हमने 512 तक लेके गए हैं। किसी के पास अगर 500 शेयर्स भी हैं, एक दिन का प्रॉफिट गाइस 6500, बेटर देन एनी जॉब, एनी बिजनेस, आई थिंक सो। और अगर गाइस आप सोचेंगे कि इतना पैसा लगाएंगे कहाँ से, आपको इतना पैसा लगाने की नीड नहीं है। आप 10,000 के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब स्टॉक्स आपको 10 टाइम्स शेयर परचेज करने का ऑप्शन देता है।
दैट विल बी अप टू 1 लाख। एंजल ब्रोकिंग में जा रहे हैं दैट 40x। तो आपको गाइस लीवरेज मतलब हाई अमाउंट में शेयर्स परचेज करना, ये ऐप की तरफ से फैसिलिटी भी मिलती है डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट। बट गाइस मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले आप शेयर्स को ट्रैक कीजिए, देखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के अंडर शेयर्स को बाय कीजिए, उसके बाद गाइस आप लीवरेज का फायदा उठाना शुरू कीजिए। Thank you for joining us. Hope you all have enjoyed the session. Please like, share, comment, and subscribe the channel.